आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय को टच करेंगे, फैटी लिवर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अल्ट्रासाउंड करवा के आता है पेट के किसी भी कंप्लेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहले वो लिखा होता है लिवर का साइज कितना है, फैटी ग्रेड 1, 2, 3 वो लिखा होता है। इसको देख के यूजुअली लोग परेशान भी होते हैं। अब ये फैटी लिवर है क्या और इसकी रोकथाम कैसे होगी? आज के ज़माने के अंदर आई थिंक मोर देन 70-80% लोग जितना अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आएगा, और डेफिनेटली इसकी परेशानियां भी हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और इसको रोकने के या रिवर्स थोड़ा बहुत करने के साधन भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फैटी लिवर किसी का भी आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन एक फाइब्रो स्कैन कराना पड़ता है उसके बाद ये देखने के लिए कि फैटी लिवर से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपके लिवर के ऊपर सिरोटिक चेंजेस तो नहीं आने शुरू हो गए। कहीं ये तो नहीं कि आपका जो एक लिवर बहुत ही एक सॉफ्ट सा एक टिश्यू होता है वो हार्ड तो नहीं होना शुरू हो गया। पहले तो हम समझते हैं कि फैटी लिवर होता क्यों है। फैटी लिवर केवल फैट खाने से नहीं होता, इसकी मेन 3 जो लाइफस्टाइल पैटर्न जो है, शुगर लोड, दूसरा है सिटिंग लोड और तीसरा है स्नैकिंग लोड। तीनों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को हमें मैनेज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि अपना लिवर ठीक रखें और लॉन्ग टर्म में उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सबसे पहले तो हम शुगर लोड की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और जो फास्ट फूड का मीठा खाते हैं उन लोगों में लिवर जो है यूजुअली एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपने खाया फैट में कन्वर्ट हो गया तो वहीं जमना शुरू हो गया। तो मेन कंट्रीब्यूशंस क्या है इसके अंदर? जो लोग शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, जो लोग फ्रूट जूसेस पीते हैं, स्वीटेंड कॉफ़ी पीते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो लोग लेते हैं, उन लोगों में इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। इसका इलाज क्या है कि आप अपनी शुगरी ब्रेवेजेस को कम कर दो। आपने फ्रूट खाना है, फ्रूट जूस नहीं पीना। आपने बहुत ही ज़्यादा स्वीटेंड कोई भी चीज़ नहीं खानी। फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा खाना। होल ग्रेन यानी कि जो पिसी हुई चीज़ें या मैदा वाली चीज़ों को छोड़कर होल ग्रेन वाली चीज़ें खाएंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। सिटिंग लोड एक बहुत बड़ा आज की तारीख में एक पूरे विश्व के अंदर एक व्यापक चीज़ है, सिटिंग रहने की, बैठे रहने की। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या इनएक्टिविटी जो है वो आपके मसल ग्लूकोज को कम करता है और जिसकी वजह से वो लिवर के अंदर एक्सेस फैट है वो जो है हैंडल नहीं हो पाता, इसलिए फैटी लिवर हो जाता है। एविडेंस क्या है कि पोस्ट मील मूवमेंट अगर कम रहती है तो परेशानियां ज़्यादा हो जाती हैं। खाना खाने के बाद हल्की फुल्की वॉकिंग चालू रखें। पूरे दिन के अंदर कम से कम आधा घंटे की वॉक करें, और जो ये वॉक होनी चाहिए थोड़ी ब्रिस्क होनी चाहिए, या इसके साथ साथ योगा कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं। आपको ये आवश्यक है आपके बॉडी के जो शुगरी चीज़ें हैं और जो ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा बहुत ही रैम्पेंट है स्नैकिंग लोड। व्यक्ति बैठे रहते हैं ऑफिस के अंदर, या महिलाएं जो हैं बैठी रहती हैं, काम फिजिकल एक्टिविटी कम करती हैं और कुछ ना कुछ स्नैकिंग करती रहती हैं। स्नैकिंग का मतलब जब कांस्टेंट ईटिंग जो है हर आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ मीठा, कुछ ना कुछ इवन तला हुआ खाते रहेंगे, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्सेसिव एनर्जी जा रही है बॉडी के अंदर वो लिवर के फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं इन सबको देखते हुए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। स्नैकिंग लोड को कम किया जाए, यानी कि एक मील और दूसरे मील के अंदर गैप रखा जाए ताकि आपका पेट स्टोमक खाली हो, लिवर के अंदर ज़्यादा लोड ना पड़े, और आप अगर वॉक भी साथ में करते रहेंगे
तो ये जो फैटी लिवर की समस्या इन लोगों को नहीं होगी। तो क्लियर गैप्स बिटवीन फूड्स ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये कि लेट नाइट स्नैकिंग इसको रोकना पड़ेगा। आज की तारीख में जितने भी आपके मील्स घर पे जा रहे हैं, घर पे डिलीवरी हो रही है फास्ट फूड्स की, इवन लेट एट नाइट 12-12 1-1 बजे तक मैं देखता हूँ वो गाड़ी, लाल गाड़ी लेकर आपके घर पे खाने की चीजें डिलीवर कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स डिलीवर कर रहे हैं, और आप रात को 1-1 2-2 बजे तक खाना खा रहे हो। ये कि बहुत ही भयंकर समस्या है और भी ज्यादा भयंकर बनती चली जा रही है। तो आप हमें क्या करना है फैटी लिवर को में डाइट को अगर ठीक कहें तो सबसे पहले शुगर के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। दूसरा हाई फाइबर फूड खाना है। तीसरा होल फूड खाने हैं। और चौथा ये कि प्रोटीन सोर्स जो है उसको आपने अच्छा मेंटेन करना है। लो फैट डेयरी, नट्स और दालें। हेल्दी फैट्स भी हैं, ओमेगा 3 फैट्स जिसमें वालनट्स और फ्लैक्स सीड्स जिसके अंदर होते हैं। और अपनी जो शुगरी ड्रिंक्स हैं जिनको कहते हैं रिफाइंड कार्ब्स हैं, वाइट राइस है, ब्रेड है, फ्राइड फूड है, अल्कोहल है, इनकी इनटेक है उसको बिल्कुल मिनिमाइज करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम मान के चलें कि किसी की रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है, अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर से सलाह के साथ साथ आप उनसे ये पूछिए कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। आपको हो सकता है एक डाइटिशियन से भी सलाह लेनी पड़े कि मुझे सुबह नाश्ते में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, शाम की चाय के साथ क्या करना है, और क्या हमारे को स्नैक्स अलाउड हैं और क्या नहीं। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जो फैटी लिवर है अगर बढ़ता चला जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग रन में बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। तो आओ अपना लिवर ठीक रखें। लिवर ठीक है तो आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। और लिवर का डायरेक्ट कनेक्शन आपके खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से है। इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें ताकि वो उनको भी कोई ना कोई समाधान मिलने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।